लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। एक बात यहाँ याद आती है, दो बुजुर्गों में, वलियों में आपस में दोस्ती थी। एक बुजुर्ग मालदार थे, दूसरे तवक्कुल पर जिंदगी गुजार रहे थे। इनके घर का खाना उस बुजुर्ग की कुटिया में पहुंचता था। एक दिन बुजुर्ग ने रोजाना के मामूल की तरह अपने खादिम को खाना दिया। कहा, बेटे ले जाओ, वो जो अल्लाह वाले मेरे दोस्त हैं वहां खाना पहुंचा दो। ये खाना लेकर के चले, वापस लौटे। हजरत, जिस पुल से गुजर करके जाता था, बाढ़ आई है, पुल टूट गया, कोई कश्ती नहीं, कैसे जाऊं? कहा, बेटे जाना, दरिया से कहना कि जिसने सारी जिंदगी कभी अपनी बीवी को हाथ नहीं लगाया, उस बंदे ने मुझे भेजा है, मुझे दरिया रास्ता दे। ये मुरीद खादिम सच्चे लोग थे, आजकल के जैसे लोग नहीं। इसलिए कि आजकल के लोगों का हाल तो ये है, इसने ये कह दिया तो भी हाँ, उसने ये कह दिया तो भी हाँ। किसी बुजुर्ग से हमने सुना था, फरमाते हैं आजकल के लोगों का हाल ये है, गाय बच्चा देती है हाँ, बैल भी देता है हाँ, गाय दूध देती है हाँ, बैल भी देता है हाँ। ये हाल है लोगों का। हाँ में हाँ मिलाओ, अल्लाह की रजा नहीं, हक गोई नहीं, बस जैसा माहौल वैसे गाओ, ये हाल हो गया है। इसलिए ईमान भी क्या ईमान रहा, जिसकी महफिल में गए, किसी ने तकरीर की हुजूर को इल्म गैब है, हाँ है, नारे उस पे भी लग गए। किसी ने कहा कि नहीं है तो उस पे भी नारे लग गए कि नहीं है। ये लोगों का हाल है, जैसा देश वैसा भेष। अरे नादान, ईमान इसका नाम नहीं, ईमान तो नाम इसका है कि अंगारे पर लिटाया जाए। जो अकीदा है बबांगे दोहल उसका ऐलान किया जाए। क्या तुमने बिलाल से नहीं सीखा? क्या तुमने जनाबे खुबैब से नहीं सीखा? ये वो सहाबा हैं कि जिनको अंगारों पर लिटाया जाता और इस्लाम के खिलाफ इनकी जबान से बोलियां बुलवाने की कोशिश की जाती, इनकी चर्बी से अंगारे कजला जाते, लेकिन ये हक के सिवा कुछ नहीं कहते। जब तक मुसलमान इस तरह का मोमिन था कि वो हमेशा अल्लाह की रजा की बोली बोलता था, रसूल पाक की रजा की बोली बोलता था, उसकी निगाहें उठती थी तो अल्लाह अकबर, लोगों की तकदीरें बदल जाती थी। और आज के मुसलमान का हाल ये है, 4 बार भी इस्तिस्का पड़े तो बारिश का नुज़ुल नहीं होता, इसलिए कि ईमान में वो पुख्तगी न रही, ईमान के अंदर वो पुख्तगी न रही। इसीलिए तो इकबाल ने कहा है कि वो न इश्क में रही गर्मियां, न वो इश्क में रही गर्मियां, और न वो शौक में रही सोजियां, न तो गजनवी में तड़प रही, न तो खम है जुल्फ अयाज में। कुछ नहीं है इल्ला माशाअल्लाह। अब वो जो थे वो कब्रों में सो रहे हैं, जिनके इश्क में गर्मियां थी, जिसके शौक में शौखियां थी, सोच था, जहां तड़प थी, जहां दिल की गहराइयां थी, वो बंदे अब कब्रों में आराम कर रहे हैं। अब अगर इनमें ढूंढना भी है तो आप उंगलियों पे गिन सकते हैं। मुसलमानों, यकीन पैदा करो, और जब तक यकीन पैदा नहीं होगा उस वक्त तक ईमान की लज्जत और हलावत नहीं पा सकते। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, वो खादिम और मुरीद सच्चा था। पीर ने कहा, जाकर दरिया से कहना, जिसने सारी जिंदगी अपनी बीवी को हाथ न लगाया, उसने कहा या मेरे रास्ता दे दे। सोचा तो थोड़ी देर के लिए, मेरे पीर ने इतना बड़ा झूठ जिंदगी का बोला। 4-4, 5-5 बच्चे घर में पल रहे हैं और कहता कि बीवी को हाथ नहीं लगाया। लेकिन दरिया के पास खड़े होकर कहा, ओ दरिया रास्ता दे। उसने भेजा है जिसने पूरी जिंदगी अपनी बीवी को हाथ नहीं लगाया। दरिया 2 हिस्सों में तकसीम हुआ, वो गुजर गए। जाके उनके दोस्तों को खाना दिया, पूरा खाना वो खा गए, अल्लाह का शुक्र अदा किया। कहा उधर से तो ये बोल के आया था, इधर से क्या बोल के जाऊं? तो कहा कि बेटे जाके कहना, जिसने सारी जिंदगी कभी एक लुकमा नहीं खाया, उसने मुझे भेजा है, मुझे रास्ता दे। कहा ये तो उससे बड़ा झूठ। इसलिए कि अगर पीर ने हाथ नहीं लगाया बीवी को तो दूसरे शुकूक और शुबात और सवालात के जवाबात पैदा हो सकते हैं, उनके न सही तो किसी और के
इस तरीके से कोई माज़अल्लाह कह सकता है, लेकिन यहां तो बिल्कुल सामने है, वहां तो गैबी पर्दे हैं नसब पर, और यहां तो बिल्कुल लुकमे के लुकमे मेरे सामने खाया, खाना पूरा खत्म किया और कहते एक लुकमा नहीं खाया, और कहा कि हजरत ये बोलकर तो जाऊंगा लेकिन मुझे इतना बता दें कि ये तो बहरहाल झूठ है। कहा जाओ तो सही। वहां जाके कहा दरिया ने रास्ता दिया, गुजर गए, पीर के पास पहुंचे, हजरत दोनों ने झूठ कहा, लेकिन हैरत इस पर है कि झूठों की बात दरिया ने माना कैसे, ये मामला मेरे समझ में नहीं आया। पीर ने बताया बेटे हमने अपनी बीवी को हाथ अपनी नफसानी ख्वाहिश के लिए नहीं लगाया, उस अल्लाह का हुक्म है, उसकी रजा के लिए करीब गए, अल्लाह ने बच्चे भी दिया, तो हम अपने नफ्स के लिए नहीं गए, तो अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए गए, तो वो भी इबादत हो गया। और उसने जो कहा कि एक लुकमा नहीं खाया, तुम खाते हो पेट भरने के लिए और नफ्स की तस्कीन के लिए, और वो अल्लाह वाला खाता है मौला के हुक्म पर अमल करने के लिए कि खाऊंगा जिस्म में ताकत पैदा होगी तो अल्लाह की इबादत करूंगा, तो तेरा खाना खाना है, उसका खाना भी अल्लाह की इबादत है। तो अल्लाह की रजा के लिए जो भी काम किया जाए वो इबादत है, और जो अल्लाह की रजा के लिए ना किया जाए तो नमाज भी फिर तिजारत है। इबादत अल्लाह की रजा के लिए है और तिजारत अपने मकसद के लिए है।